आज हम बात करने वाले हैं हमारी मोस्ट प्राइसलेस लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो आइए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ब्रोनी वेयर कई सालों तक कोई मीनिंगफुल काम तलाश रही थी, लेकिन कोई एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस न होने के कारण कहीं बात नहीं बनी। फिर उन्होंने एक हॉस्पिटल की पैलिएटिव केयर यूनिट में काम करना शुरू किया। ये पैलिएटिव केयर यूनिट क्या है? ये पैलिएटिव केयर यूनिट वो यूनिट होती है जिसमें टर्मिनली इल या लास्ट स्टेज वाले पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है। यहाँ बिल्कुल डेथ के करीब जूझ रहे लाइलाज बीमारियों जैसे कैंसर एक्सेट्रा और अनबेरेबल पेन से सफ़र कर रहे पेशेंट्स के मेडिसिन के डोज को धीरे धीरे कम किया जाता है और उनकी काउंसलिंग से उनकी स्पिरिचुअल और फेथ हीलिंग की जाती है ताकि वो सभी पीसफुली मर सके। ब्रोनी वेयर ने ब्रिटेन और मिडिल ईस्ट में कई सालों तक पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हुए पाया कि मरते हुए लोगों को लास्ट में कोई ना कोई रिग्रेट, कोई ना कोई पछतावा जरूर रह जाता है। कई सालों तक सैकड़ों पेशेंट्स की काउंसलिंग करने के बाद ब्रोनी वेयर ने मरते हुए मरीजों के सबसे बड़े पछतावे, सबसे बड़े रिग्रेट में एक कॉमन पैटर्न पाया। जैसा कि हम सब इस यूनिवर्सल ट्रूथ से वाकिफ हैं कि मरता हुआ आदमी हमेशा सच बोलता है, या यूं कहें कि उसकी कही एक एक बात भगवान की वाणी जैसी होती है। मरते हुए मरीजों के बातों को ब्रोनी वेयर ने 2009 में एक ब्लॉग के रूप में रिकॉर्ड किया। बाद में उन्होंने अपने कंक्लूजन को एक किताब द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग बुक में पब्लिश किया। पब्लिश होते ही ये बेस्ट सेलिंग बुक साबित हुई और अब तक लगभग 29 लैंग्वेजेस में छप चुकी है। पूरी दुनिया में इसे 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने पढ़ा और इस बुक से इंस्पायर हुए। कई लोगों के मरते हुए ब्रोनी ने जो लिस्ट किए हुए 5 सबसे बड़े रिग्रेट, सबसे बड़े पछतावे थे, आज हम उन्हीं 5 रिग्रेट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो क्या है वो 5 रिग्रेट्स, आइए जानते हैं। पहला रिग्रेट, पहला पछतावा जो अक्सर किसी मरते हुए आदमी को हो सकता है या होता है, काश मैं दूसरों के अकॉर्डिंग न जीकर अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीने की हिम्मत जुटा पाता। ब्रेनी के 5 कॉमन रिग्रेट्स में ये सबसे ज़्यादा कॉमन रिग्रेट था। इसमें यह भी शामिल था कि जब तक हम ये महसूस कर पाते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य ही आज़ादी से जीने की राह देता है, गुड हेल्थ गिव्स द वे टू लिव लाइफ फ्रीली, तब तक लाइफ हाथ से निकल चुकी होती है। दूसरा रिग्रेट, काश मैंने इतनी कड़ी मेहनत न की होती। ब्रोनी ने देखा कि उन्होंने जितने भी मेल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया था, लगभग सभी को ये पछतावा था कि उन्होंने अपने रिश्तों को समय न दे पाने की गलती एक्सेप्ट करी। ज़्यादातर मरीजों को पछतावा था कि उन्होंने अपनी लाइफ का मैक्सिमम हिस्सा अपने वर्किंग एरिया, बिजनेस या जॉब पर खर्च कर दिया था। उनमें से हर एक ने कहा कि वे थोड़ी कम मेहनत करके अपने और अपनों के लिए क्वालिटी टाइम निकाल सकते थे। थर्ड रिग्रेट, काश मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की हिम्मत जुटा पाता। ब्रोनी वेयर ने पाया कि बहुत सारे लोगों ने अपने इमोशंस का सिर्फ इसलिए गला घोंट दिया ताकि शांति बनी रहे, मिसमैनेजमेंट ना हो, और इवेंचुअली उनको उसी वजह से बहुत एवरेज लेवल की लाइफ जीनी पड़ी। और ऐसे लोग लाइफ में अपनी एक्चुअल एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जगह नहीं पा सके या वो जगह नहीं हासिल कर सके जो वो डिजर्व करते थे। नंबर 4, काश मैं अपने दोस्तों के कांटेक्ट में रहता। ब्रोनी ने देखा कि अक्सर लोगों को मृत्यु के नज़दीक पहुंचने तक भी फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। मैक्सिमम पेशेंट्स तो अपनी लाइफ में इतना उलझ गए थे कि उनकी कई सालों पुरानी गोल्डन फ्रेंडशिप भी उनके हाथ से निकल गई थी। उन्हें इस बात का भी बहुत बड़ा रिग्रेट था कि उन्होंने फ्रेंडशिप से कई ज़्यादा टाइम बाकी की फालतू चीज़ों को दे दिया था। हर कोई मरते वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारे अच्छे टाइम को और दोस्तों को याद कर रहा था। नंबर 5 एंड लास्ट रिग्रेट, काश मैं अपने अकॉर्डिंग अपने आप को खुश रख पाता। एक बहुत सरप्राइजिंग बात सामने आई कि कई लोगों को लाइफ के एंड तक यह पता नहीं रहता कि खुशी भी एक चॉइस है जो सिर्फ हम पर डिपेंड करती है कि कब हमारी चॉइस क्या होती है। और मैक्सिमम लोगों को मरते वक्त समझ आया कि वो चाहते तो अपनी लाइफ के हर मोमेंट में खुश रह सकते थे। मीन्स हैप्पीनेस इज नाउ। खुशी आज अभी इसी मोमेंट में है, कल परसों या बाद में नहीं। ये 5 पॉइंट्स एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए बहुत कुछ सिखाते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।